नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। विधानसभा के मानसून सत्र में पारित 9 बिलों को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। दिलचस्प पहलू यह है कि सदन से पारित होने के 30 दिन के भीतर इन बिलों को यह हरी झंडी मिली है। इसमें जबरन धर्म परिवर्तन पर उम्र कैद, मछली के अवैध कारोबार पर सजा, कोचिंग पर नियंत्रण, रीको की शक्तियां बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण बिल शामिल हैं। राजस्थान वेदी विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 में कड़े प्रावधान किए गए हैं। इनमें भी भूजल और रीको को अधिकार देने वाले बिल प्रवर समिति से आए हैं। राज्य विधि एवं विधिक कार्य विभाग ने इन सभी पारित बिलों की अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे कानून अब अस्तित्व में आ गए हैं। बांसवाड़ा जिले के कई गांवों के लोगों से क्रिप्टो में निवेश के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी के शिकार 15 पीड़ित लोग एसपी को ज्ञापन देने पहुंचे। जिले के सरौदा गांव के सगे भाइयों भावेश और ऋतिक माली ने बताया कि कुछ लोगों ने संपर्क कर बिजनेस प्लान बताया, क्रिप्टो में निवेश और मोटे मुनाफे का लालच दिया। शातिर लोगों ने कई लोगों से निवेश के नाम पर ठगी की। निवेश के नाम पर लोगों से 15 करोड़ रुपए तक ऐंठे गए हैं। धोखाधड़ी के शिकार हुए पीड़ित लोगों ने बताया कि 1,14,000 रुपये भरकर आईडी बनवाई गई। इसके बदले 5 साल तक हर महीने 10,000 से ज्यादा रिटर्न देने का झांसा दिया। कुछ महीने तक पैसे आए। लालच में आकर लोगों ने बड़ी राशि निवेश कर दी, फिर पैसे रिटर्न आना बंद हो गए। आरोपी बड़े होटलों में मीटिंग करते थे। लालच में आकर लोग निवेश करते चले गए। ठगी के 15 पीड़ित सामने आए हैं। उत्तराखंड के चमोली स्थित श्री हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए आज दोपहर 1 बजे के बाद बंद कर दिए गए। हेमकुंड साहिब में बुधवार तक 2,71,367 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 2024 में कुल दर्शनार्थियों की संख्या 1,83,722 थी। इस साल रिकॉर्ड बढ़ोतरी के पीछे बेहतर प्रबंधन और यात्रा मार्ग की सुरक्षा प्रमुख कारण मानी जा रही है। इसके साथ ही लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी बंद हो गए। वहीं पिछले दिनों हुई बर्फबारी से पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है। सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब में आज इस साल की अंतिम अरदास की गई। इसके बाद शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु घांघरिया पहुंचे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह 10 बजे सुखमणी साहिब के पाठ के बाद शुरू हुई। इस अवसर पर भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचे। जयपुर में झोटवाड़ा और चोमू थाना पुलिस ने कॉल गर्ल्स उपलब्ध करवाने के नाम पर ठगने वाले 2 बदमाशों 30 वर्षीय मुकेश कुमार कांटवा निवासी गांव फुलेरा और 28 वर्षीय अंकित सियाग को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीना ने बताया, झोटवाड़ा थाना क्षेत्र में 2 आरोपी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम से ठगी कर रहे थे। आरोपी फर्जी इंस्टाग्राम, फर्जी फेसबुक आईडी और व्हाट्सएप पर लड़कियों की गूगल से डाउनलोड फोटो ग्राहक को भेजते थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर अपना नंबर देते थे। ग्राहक द्वारा व्हाट्सएप पर संपर्क करने पर आरोपी कॉल गर्ल की फोटो, रजिस्ट्रेशन चार्ज लिस्ट और अन्य चार्ज की लिस्ट भी भेजते थे। ग्राहक से होटल के गेट पास व एंट्री चार्ज लेने के बाद उसका नंबर को ब्लॉक कर देते थे। आरोपी एक दिन में ग्राहकों से 5,000 से 10,000 रुपये ठगी करते थे। सेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु कुमावत ने जिला कलेक्टर की गाड़ी को कुर्क करने का आदेश दिया है। अभियोजन अधिकारी कमला कुमारी के अनुसार सरकार बनाम गणेश आदि केस में यह आदेश दिया है। 8 अप्रैल 2015 को पूजा ने रिपोर्ट दी थी कि वह जगमालपुरा रोड पर अपनी मां के साथ खेत पर थी। इस दौरान कुछ लोगों ने उनसे मारपीट की। आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। इस केस में 14 में से 6 गवाह के बयान हुए। शेष गवाहों की उपस्थिति के लिए अप्रैल 2024 से अगस्त 2025 तक 11 बार समन जारी हुए, लेकिन कोतवाली थानाधिकारी ने हर बार कानून व्यवस्था और अन्य ड्यूटी में व्यवस्था का हवाला देकर तामील नहीं करवाया और आगामी तारीख लेते रहे। इस पर कोर्ट ने 6 सितंबर को सरकार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए आदेश दिया था कि सीकर कलेक्टर द्वारा यह राशि कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। साथ ही कोतवाली थानाधिकारी सुनील कुमार जांगीड़ पर 30 दिन में कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए, जबकि ये दोनों ही कार्य नहीं किए गए। बूंदी पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर ठग जितेंद्र वैष्णव को गिरफ्तार किया है। उस पर 4 करोड़ 85 लाख रुपए के अवैध लेन देन का आरोप है। पुलिस ने इसे साइबर अपराध के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया है, जिसमें बड़े साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। एसपी राजेंद्र मीना ने बताया कि साइबर क्राइम पुलिस ने यह गिरफ्तारी की।
आरोपी जितेंद्र वैष्णव और उसके साथी लोगों से सेविंग और करंट खातों तथा मोबाइल सिमों का उपयोग कर ऑनलाइन गेमिंग और निवेश के नाम पर साइबर धोखाधड़ी करते थे। पुलिस ने आरोपी के स्वयं के करंट खाते से 4 करोड़ 85 लाख रुपए का लेन देन पकड़ा है। जांच में खुलासा हुआ कि इस साइबर ठगी का नेटवर्क राजस्थान, दिल्ली, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मुंबई, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु और झारखंड में फैला हुआ था। जयपुर में मिसेस सुपर मॉडल वर्ल्ड वाइड प्रतियोगिता का चौथा संस्करण इस वर्ष भारत में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सामाजिक संदेशों को समर्पित है। इसका संचालन रूबरू इंडिया टैलेंट प्रोमोटिंग ग्रुप कर रहा है। ग्रुप निदेशक संदीप कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान विदेशी प्रतिभागी दिल्ली, आगरा और जयपुर का भ्रमण करेंगी। वे भारत की ऐतिहासिक धरोहरों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव प्राप्त करेंगी, जिससे देश और विशेषकर राजस्थान की पर्यटन संभावनाओं को वैश्विक पहचान मिलेगी। प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले आज जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रसिद्ध भारतीय फैशन डिजाइनर हिम्मत सिंह अपना विशेष इंडियन एथनिक कलेक्शन प्रदर्शित करेंगे। जोधपुर में साधु का वेश धारण करके राहगीरों को लूटने का मामला सामने आया है। आरोपी सुनसान स्थान पर राहगीरों से रास्ता पूछने के बहाने उन्हें रोकते और बातों में उलझाकर नकदी और जेवरात लूट लेते। मथानिया थाना पुलिस ने लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों 32 वर्षीय आरोपी शैलेंद्र नाथ उर्फ सुरेंद्र निवासी वजीरपुर पानीपत हरियाणा व 32 वर्षीय अमित को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अब तक जोधपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में करीब 35 लूट की वारदातों को करना स्वीकार किया। पुलिस ने बताया 4 अक्टूबर को कंठी लूट की एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में विशेष टीम गठित की। टीम ने करीब 150 स्थान पर सीसीटीवी कैमरे देखे। इस दौरान घटना में प्रयोग की गई एक सफेद रंग की कार की पहचान हुई। पुलिस कड़ी जोड़ते हुए 2 संदिग्ध आरोपियों को अजमेर से गिरफ्तार कर लिया। ट्रैफिक नियमों का बार बार उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार अब सख्त नियम ला रही है। 5 बार किसी भी तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब लाइसेंस कैंसिल होगा। लाइसेंस कैंसिल होने के बाद उन्हें आसानी से नहीं मिल सकेंगे। इसके लिए उन्हें उच्चाधिकारियों के पास अपील करनी होगी। उच्चाधिकारी भी संतुष्ट नहीं हुए तो अपील को खारिज कर दिया तो कोर्ट जाना पड़ेगा। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 21 में 25वां उपनियम जोड़ेगा। मंत्रालय ने ड्राफ्ट तैयार कर लोगों से 28 अक्टूबर तक सुझाव मांगे हैं, जिसके तहत वाहन चालक के 5 बार किसी भी प्रकार का चालान होने पर लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। सभी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग ऑनलाइन सारथी वाहन सॉफ्टवेयर के जरिए होगी। यह सब ई चालान को प्रभावी बनाने के लिए नया उपनियम जोड़ा गया है। हरियाणा के सिरसा जिले में एसीबी ने एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा है। अभी एसीबी की टीम एएसआई को अपने साथ सीधा थाने से ऑफिस लेकर गई है। वहीं पर उससे पूछताछ की जाएगी और रकम अदायगी की भरपाई करवाएगी। इस दौरान एसीबी ने कुछ बताने से इनकार कर दिया। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई रानिया थाना क्षेत्र में की गई है। एएसआई अनिल कुमार को 26,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए थाने में रंगे हाथों पकड़ लिया। पीड़ित पक्ष से कोर्ट में चालान पेश करने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। एसीबी से इंस्पेक्टर सत्यवान की टीम ने यह कार्रवाई की। अब एसीबी की टीम एएसआई से पूछताछ कर रही है। जयपुर जिले के खोनागोरियान में ढींगावाली ढाणी में चिकित्सा विभाग ने बिना फूड लाइसेंस चल रही मिल्क फैक्ट्री को पकड़ा। अवैध रूप से चल रहे इस कारखाने में 650 किलो मिल्क केक नष्ट, 5000 किलो खाद्य सामग्री को सीज किया गया। प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। ज्वाइंट कमिश्नर खाद्य सुरक्षा डॉक्टर वीपी शर्मा और सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने कार्रवाई की। खोनागोरियान में ढींगावाली ढाणी स्थित मिल्क केक के एक कारखाने पर कार्रवाई करते हुए 600 किलो मिलावटी केक नष्ट करवाया गया। मनोज जैन अवैध रूप से बिना फूड लाइसेंस के कारखाना चला रहा था। मौके पर सूजी, मिल्क पाउडर, रिफाइंड सोयाबीन तेल, लिक्विड ग्लूकोज और फिटकरी डालकर मिलावटी केक बन रहा था।